जो चैप्टर है ना, ये आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस इजीली बन जाता है। मतलब एग्जाम में देखोगे तो सबसे आसान क्वेश्चन इसके होते हैं, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो फिर ये इसका क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग अभी देखो इसके क्वेश्चंस में बहुत फंसते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो तो बाद की बात है, पहले आपको ये समझना है कि इस चैप्टर में आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि 12th क्लास में भी जो आपको कंटिन्यूटी पढ़ना होगा तो इसी से कनेक्ट होगा। वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी दोनों साथ चलता है। ठीक है, तो आपको लिमिट अगर अच्छे से आता है तो 12th में जो कंटिन्यूटी यूज होगा वो आपके लिए 10 सेकंड का काम है, मतलब वो बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन लिमिट नहीं आता तो कंटिन्यूटी क्वेश्चंस मुश्किल है, मतलब बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है, इसके बिना नहीं बन सकता। तो ये इसलिए आप ध्यान रखिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, एक एक चीज पढ़ना, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो तुमसे बन जाएगा, मतलब इतना श्योरिटी रहता है इस चैप्टर में। तो ये वैसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद बनेगा आपसे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले हम लोग ये समझते हैं कि लिमिट जो है ये पढ़ने की जरूरत क्यों है, मतलब क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो फंक्शंस हम लोग पढ़े थे लास्ट। अब फंक्शंस के बाद ये जो है आपका, कि फंक्शंस में क्या बताए थे आपको, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लेटर से एक्स प्लस 4 दे दिया आपको, एक्स प्लस 4 कोई फंक्शन है, बोला गया इसका वैल्यू निकालो। तो ये एक फंक्शन है, अगर हमको एक्स एफ 4 का वैल्यू निकालना होगा मान लो, तो एफ 4 का वैल्यू हम क्या कर देंगे, 4 प्लस 4 ये 16 हो जाएगा। एफ 2 का वैल्यू निकाल, 2 प्लस 4 86 हो जाएगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मान लो एफ एक्स बराबर हम एक्स माइनस 2 ले लिए। अब आपको बोला गया कि एफ 2 का वैल्यू निकालो, तो आप 2 माइनस 2 कर दोगे, वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसे आपको बोल दिया गया कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, आपसे बोला गया कि बताओ एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, एक्स इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा। अब इसका वैल्यू जब निकालोगे आप तो होगा क्या, f2 जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0/0। अब 0/0 आ गया तो 0/0 में दिक्कत क्या है कि ये 0 0 कैंसिल नहीं हो सकता। जैसे 0 के अलावा कोई और नंबर होता है, जैसे 2/2 आ जाता है तो कैंसिल करके 1 लिख सकते थे हम लोग, पर 0/0 को 1 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है 0/0 ये मीनिंगलेस टर्म है, जो आपको आगे बताएंगे। ये कैसा टर्म है, मीनिंगलेस टर्म। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आपको ये वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो अब करोगे क्या, तो फंक्शंस तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। यानी कोई ऐसा पॉइंट, देखो बाकी पॉइंट पर अगर वैल्यू निकाल तो निकलेगा, जैसे तुम 3 पर निकालो, 4 पर निकालो, इसका वैल्यू निकल जाएगा। 2 पर ही ये क्या हो जा रहा है, एक ऐसा वैल्यू दे रहा है जिसको हम लोग मीनिंगलेस टर्म कहते हैं, या इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिटरमिनेट फॉर्म। सिंपली ध्यान रखो। अब करना क्या होगा कि ऐसे फंक्शन जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने वैल्यू को नहीं निकाल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पा रहा है तो क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो अब लिमिटिंग वैल्यू यहां पर निकालना होता है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग, अभी हम बता रहे थे आपको कि जैसे अगर मान लो आप कोचिंग पर आ रहे हो घर से, तो आप क्या बोलोगे, अगर आप कोचिंग के नीचे भी हो, मतलब पास में भी हो, आपसे कोई पूछेगा कॉल करके, तो क्या बोलोगे आप कि हम कोचिंग पर ही हैं, कोचिंग पर है, लेकिन आप एग्जैक्टली कोचिंग पर हो नहीं हो, तो दैट इज लिमिटिंग वैल्यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर मान लो कि 1 किलोमीटर दूर हो, अब बोल दो कोचिंग पर है, तो 1 किलोमीटर दूर वाला को लिमिटिंग नहीं कहेंगे, वो झूठ बोलना कहेंगे उसको। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, वो फिर सही नहीं है। लिमिटिंग मतलब क्या है, अप्रोचिंग, मतलब उसके पास में आप। ठीक है, जैसे आप घर के पास हैं तो आप क्या बोलते हैं कि घर ही पर है, लेकिन घर पर तो आप नहीं रहते उस टाइम, है ना, पास में। तो बहुत दूर रहेंगे तो उसको हम लोग अप्रोचिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग को कभी भी किसी फंक्शंस का जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल पाए, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। लिमिटिंग मतलब अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ऐसा ऐसा सिचुएशन कितने आने वाले हैं, तो ऐसा सिचुएशन टोटल 7 आएगा आपके पास। यानी टोटल 7 मीनिंगलेस टर्म होता है, या 7 इनडिटरमिनेट टर्म्स होता है। टोटल कितने टर्म टोटल होता है, 7 इनडिटरमिनेट टर्म्स हैं जिसको आपको पढ़ने की जरूरत पड़ता है, और वो सभी टर्म्स को हम लोग को यहाँ पर क्या करना होता है कि देखना पड़ता है। बात समझ आ रहा है। तो ये आपको एक बात ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि चलो ठीक है, ये तो आपका वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालने से पहले आप इसमें एक गलती जो बच्चे करते हैं, जो आपको नहीं करना है, जैसे अभी तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा ये बात, लेकिन आगे आएगा। कैसे, आप क्या करते हैं, आपको बोला जाए कि एक्स इक्वल्स टू वैल्यू निकालो, और 10th वगैरह में आप पढ़ते हो तो आपके पास क्या ना, कट करने का आपको बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, आप कैंसिल तुरंत कर देते हो।
आप क्या करोगे, इसमें अगर सॉल्व करोगे तो आप हो सकता है कि आप इसको लिख दो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे आप x माइनस टू कर दोगे और यहाँ से आप x माइनस टू कैंसिल कर दोगे, है ना, बिना सोचे समझे, और x प्लस टू लिख दोगे और यहाँ पर f2 के वैल्यू पूछ रहा था, 2 प्लस टू वैल्यू बोल दोगे 4 और 4 बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कैंसिल करते हो ना, ये जो x माइनस टू को आप कैंसिल किए, तो आप लोग पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, कभी भी किसी टर्म को जो हम लोग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे कंडीशन होता है कि x शुड नॉट इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम कैंसिल तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि x का वैल्यू 2 नहीं पुट कर सकते इसमें। अगर ये f3 पर निकालना होता तब कोई दिक्कत नहीं था, तब आप कैंसिल कर लोगे तो उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 3 के लिए डिफाइंड है ये, तब आपको कोई वैल्यू निकालने में परेशानी नहीं होगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन 2 पर ये क्या हो गया कि 2 आप पुट ही नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने ब्लाइंडली कैंसिल किए और वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया और ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यानी कैंसिल नहीं करना है। तो कैंसिल अगर आपको करना भी रहे तो आप हमेशा दिमाग में लेके चलोगे कि ये कैंसिल तभी हो सकता है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 हम यहाँ पुट नहीं कर सकते थे। क्लियर हुआ बात? तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, या तो ये ऐसे करोगे तो गलत हो गया, अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो मीनिंगलेस टर्म आ गया, तो इस दोनों सिचुएशंस में आपके लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है बात? तो अब आ जाते हैं हम लोग कि लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज समझना है। तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू की हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पर कि लिमिटिंग जो वैल्यू निकालते हैं लिमिट के लिए, तो यहाँ पर हम आपको क्या बोलें कि फंक्शन जो है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ये फंक्शन है और इसका वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर जब निकालने के लिए हम लोग गए तो ये कितना आ गया, 0/0 आ गया। कैसा आ गया, 0/0 आ गया। अब 0/0 जो आ गया तो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि आप यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं निकल पा रहे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप समझो कि एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको हम आपको क्या बोले कि एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। और इसको कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2, एक्स का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, यानी एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस टू के इक्वल है, पर एक्स का वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है। नहीं, पुट यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 के अलावा कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 पुट नहीं कर सकते। आई बात समझ में, 3 पुट करना, 4 पुट करना वो आप कर सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बस 2 जिसको कट किए हो ना वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 रहता तो एक्स का वैल्यू हम लोग 3 नहीं पुट कर सकते उसमें, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/0 एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो वहां पर भी फिर दिक्कत आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये एफ एक्स का फंक्शन एक्स प्लस टू बोल सकते हो, लेकिन कब, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, यानी ये सारा मामला कहां फंसा हुआ है, 2 पर। इसके लिए अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 रहता तो प्रॉब्लम कहां पर आता, प्रॉब्लम आ जाता आपको 3 पर, ठीक है। इसका मतलब है ये कैसा, एक लीनियर फंक्शन हो गया। अगर इसका हम ग्राफ से समझाएं आपको इसी चीज को, देखो ग्राफ में क्या होगा समझेगा। अगर आप ग्राफिकली भी देखोगे तो मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन होगा। अब ये प्रॉब्लम कहां पर कर रहा है, ये 2 पर प्रॉब्लम कर रहा है। कहां प्रॉब्लम कर रहा है, 2 पर, x इक्वल्स टू 2 पर। 2 पर क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, यानी 2 पर ये जो वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, अनडिफाइन हो जा रहा है, यानी यहाँ पर वैल्यू जो है आपका वो अनडिफाइन हो जा रहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसके लिए मैं क्या बोले आपको, लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या होता है कि 2 के जस्ट आगे वैल्यू निकालेंगे और 2 के पीछे वैल्यू निकालेंगे, 2 के जस्ट पीछे वैल्यू निकालेंगे और 2 के क्या करेंगे, जस्ट आगे वाला वैल्यू निकालेंगे। और हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम मतलब आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो दोनों वैल्यू आसपास आ गया तो हम लोग मानेंगे कि ये दोनों क्या है, यानी LHL RHL दोनों बराबर है और उसको हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर 2 के आगे वैल्यू निकालोगे उसको बोलते हैं RHL, क्या बोलते हैं, RHL, और 2 के पीछे निकालोगे उसको बोलते हैं LHL, क्या बोलते हैं हम लोग, LHL। तो RHL का मतलब होता है, RHL का मतलब क्या होता है, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, सिंपली ध्यान रखो, राइट हैंड लिमिट। और LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका मतलब क्या होता है समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि x इक्वल टू 2 के जस्ट आगे चेक करेंगे और 2 के जस्ट पीछे चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 2 के जस्ट आगे का मतलब ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस। अगर आपसे पूछे जाए कि 2 के बाद क्या नंबर होगा, कभी भी आपसे पूछे कि 2 के बाद क्या नंबर होगा, तो आप 3 मत बोलना, 2.1 मत बोलना, 2 प्लस।
है ना। अगर आप सो जैसे बोले 2 से पहले क्या कौन सा नंबर होगा, तो 2 माइनस, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है 2 के आगे 2 प्लस, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 से पहले क्या हो सकता है 2 माइनस। ये एग्जैक्ट होता है ये, ठीक है। इसका मतलब अगर हम LHL निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 टू नेगेटिव। देखो x टेंडिंग टू 2 लिख रहे हैं हम लोग, इक्वल्स टू 2 नहीं लिख रहे हैं। इक्वल में इस दोनों फर्क है। ये क्या अप्रोचिंग वैल्यू को शो करता है, किसको शो करता है, अप्रोचिंग वैल्यू को। यानी ये 2 नहीं है पर 2 के पास में है, ये भी देखो 2 नहीं है पर 2 के पास में है। अगर ये दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम दे दिया तो हम लोग क्या मानेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए LHL RHL दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम आगे चल के क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अभी तो आपको बस समझना है इसको, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो कि इसका मतलब होता क्या है ना, कि LHL RHL का मतलब क्या है। तो हम आपको अभी वैल्यू से निकाल के दिखाते हैं, बाकी प्रोसेस अलग होता है समझने के लिए। अभी आप ये समझो कि RHL और LHL का वैल्यू इसमें पुट करने पर कैसे पता चलता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे मान लो fx इक्वल टू x प्लस 2 है, और आपको पता करना है कि ये जो फंक्शन है इसका RHL LHL के वैल्यू आसपास आया कि नहीं आया। तो पहले हम लोग RHL की बात कर लेते हैं, ठीक है, या LHL ही देख लो पहले, मान लो LHL के लिए देख लो। तो अगर हम लोग LHL की बात करें, LHL, तो हम आपको क्या बोले कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से जस्ट पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, 2 से जस्ट पहले। यानी आप सिंपली यहाँ पर ग्राफ में ध्यान रखो कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बोलो 2 है और 2 के पीछे और 2 के आगे देखने वाले। तो क्या करो, यहाँ पर मैनुअली क्या करो, यहाँ वैल्यू पुट करो। मान लो x का वैल्यू हम पुट करते हैं 1.9, क्या पुट करते हैं हम लोग 1.9 पुट करते हैं। तो ये बताओ fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, fx वैल्यू क्या मिलेगा आपको, बोलो 3.9 आ जाएगा। यानी x की जगह 1.9 पुट कर दो। अगर हम x का वैल्यू सपोज 1.99 पुट करते हैं, मान लो 1.99 पुट करोगे तो fx वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो 3.99। कितना आ जाएगा 3.99। अगर x का वैल्यू 1.999 पुट करो तो बताओ fx का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.999 आ जाएगा। एक और पुट कर लेते हैं, मान लो x का वैल्यू अगर 1.999 पुट कर देते हैं तो fx वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.99। अरे समझ में। अब आप ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि देखो इसमें से कोई 2 है, नहीं है, नहीं है ना, पर 2 के आसपास में सब है। आपको ये चारों वैल्यू की अगर बात किया जाए, इस चारों में सबसे नजदीक कौन होगा 2 के, 1.999 वाला, ये सबसे नजदीक होगा। हालांकि और लिखोगे तो और नजदीक जाता जाएगा। इसका मतलब क्या ये 2 है, नहीं है, ये 2 तो नहीं है, लेकिन ये 2 के आसपास है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपका यहाँ वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर देखोगे तो ये 2 नहीं है, लेकिन 2 के पास जरूर जा रहा है। यानी x टेंडिंग टू 2 बोल सकते हैं, 2 के अप्रोच कर रहा है। 2 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। क्या ये एग्जैक्टली 2 है, नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये 3.9 3.99 है, ये सारे वैल्यू किसके पास में, 4 के पास में। क्या ये 4 है, इसमें से कोई वैल्यू 4 है, नहीं है। यानी यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए कि 4 के पास में कौन सा वैल्यू है, तो सबसे नजदीक कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू जो आया ये क्या है, 4 के पास है। क्या ये एग्जैक्टली 4 है, नहीं है। इसका मतलब ना तुमने एग्जैक्टली 2 पुट किए और ना तुम्हें एग्जैक्टली 4 मिला। इसका मतलब लिमिट क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। लिमिट क्या देता है, हमेशा अप्रोचिंग वैल्यू देता है। क्या देता है, अप्रोचिंग वैल्यू। आप 2 ना पुट कर रहे हो ना 4 आपको मिल रहा है एग्जैक्टली, ये दोनों क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू है। लेकिन आप ये कह सकते हो फाइनली कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, LHL का मतलब 2 नेगेटिव पर fx का वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। आप ये तो बोल ही सकते हो, है ना। लेकिन आप यहां पर अच्छे से जानते हो ना 2 पुट किया गया है और ना 4 मिला है आपको। इसका मतलब ये जो फंक्शंस के वैल्यू निकल रहे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। अब ये सेम तरह से RHL भी अपना वैल्यू 4 के आसपास दे दिया तो माना जाएगा कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अब RHL के लिए देख लो। मान लो RHL में क्या करो, यहाँ पर RHL के लिए अगर सॉल्व करोगे तो इसमें क्या करो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव हम निकालने वाले हैं, तो आप सिंपली वैल्यू पुट करो। मान लो तो यहाँ पर RHL में क्या करो कि x के जगह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x के जगह पर 1.2 पुट करते हैं। मान लो सॉरी 2.2 ना, 2.1 पुट करो। मान लो 2.1 मान लो 01 ले लेते हैं, 2.01 पुट करो। 2.01 पुट करो, 2.01 पुट करोगे तो fx का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो 4.01।
आएगा। अगर x का वैल्यू अगर हम 2.001 पुट किए तो fx वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? 4.001 आएगा। अगर x का वैल्यू 2.0001 पुट करोगे तो fx वैल्यू कितना आ जाएगा? 4.000। और एक और पुट कर लेते हैं, मान लो x वैल्यू 2.0001 तो fx वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 4.0000। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर तुमसे पूछा जाए इस सभी में से, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा वैल्यू है जो 2 के पास में है, कौन सा बोलोगे? सबसे पास में कौन सा वैल्यू होगा? 2.001। अगर 2 के सबसे नजदीक होगा तो ये वाला वैल्यू होगा। अरे 2.01 दूर होगा। 2.001 जो होगा ना ये वाला, इससे भी छोटा वैल्यू लिखते जाओगे, 2 के सबसे पास में तो ये होगा ना, ये तो दूर होगा। अरे ये बड़ा वैल्यू हो गया ना इसके रेस्पेक्ट में। अगर 2 से देखोगे तो 2 के रेस्पेक्ट में बड़ा वैल्यू है ना, ये आएगा पहले, क्योंकि 2.001 है तो सबसे 2 के पास में तो यही होगा ना। नहीं समझे बात? इसी तरह से अगर यहाँ पर देखो तो इसमें सबसे वैल्यू 4 के आसपास कौन वैल्यू? ये वैल्यू होगा। इसका मतलब क्या अभी भी हम लोग 2 पुट किए? नहीं। क्या हमें 4 मिला? नहीं मिला, लेकिन दोनों 4 के पास है। इसका मतलब कि यहां पर भी आप क्या बोल सकते हो? लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब समझ गए बात? 2 पॉजिटिव मतलब ये 2.0001 भी नहीं है, 2.0000 जितना भी तुमको जीरो लगा सकते हो लगाओ, उसके पास वाला वैल्यू है। 2 प्लस मतलब कि 2 से जस्ट बड़ा। बात समझ आ रहा है? तो ये जो fx आया ये कितना आया? 4 आया। अब देखो LHL भी 4 आया, इसका RHL भी 4 आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका LHL RHL दोनों इक्वल है और ये दोनों किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो लिमिट यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का हम आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का तरीका अलग है सॉल्व करने का। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं आपको कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और उसके बाद हम लोग लिमिट का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं कि लिमिट होता क्या चीज है। मतलब आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लिमिट जो है वो एक लिमिटिंग वैल्यू को बताता है। कहाँ? ये उन सभी फंक्शंस के लिए खास करके जहां पर आप फंक्शंस में मीनिंगलेस टर्म आ जाता है। और ऐसा कितने टर्म आएगा? टोटल 7 मीनिंगलेस टर्म आ जाएगा। तो इस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। हमारे पास वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा भी फंक्शन हो जिसका तुम लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो जो डिफाइंड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जो 7 मीनिंगलेस फॉर्म है, वहां पर आपको लिमिट लगाना ही पड़ेगा, वहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो लिमिट जो है वो क्या करता है? लिमिटिंग वैल्यू निकाल करके आपको फंक्शन को देता है और उसके थ्रू आप फंक्शन के बारे में समझते हो। जैसे आगे चल के 12th में पढ़ोगे आप कैलकुलस में कि फंक्शन का बिहेवियर आप पता करते हो कि फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं निकलेगा, ऐसा भी नहीं है कि सारे फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगा। ये मत समझना कि फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल ही देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी कुछ फंक्शंस के लिमिटिंग वैल्यू भी ना निकले, क्योंकि हो सकता है कि उसका LHL RHL इक्वल ना हो। ऐसा तो पॉसिबल है ना कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो आपका लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं निकलेगा फिर तो इसीलिए आप ये मत सोचना हमेशा, मतलब कई लोग होते हैं ना कि सोच लेते हैं एकदम से कि हाँ फंक्शन का वैल्यू नहीं निकलता लिमिटिंग वैल्यू निकाल ही देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हम आगे कोई एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का जब क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो नहीं, पर आगे हम लोग जब करेंगे क्वेश्चन इसके तो आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा दिखाएंगे जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा उसका। आई बात समझ में? तो आपको ये सारी बात को ध्यान रखना है कि लिमिट का क्या मतलब है। तो लिमिट का मतलब आप सीधे सीधे अभी तक जो हम आपको समझाएं सिर्फ इतना बात कि कब लिमिट लगाना है, क्यों लगाना है और लिमिट का मतलब होता क्या है, ये सारी बात है। अब इसमें टोटल 7 मीनिंगलेस टर्म होता है, वो आपको हर एक टर्म के लिए क्या है ना तरीके से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ये वैल्यू अपने मन से लेना है। हाँ, अब ये तो हम आपको एग्जांपल के लिए बताएं, इसमें आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को सॉल्व करने का प्रोसेस ये नहीं है, ये तो समझाने के लिए था कि भाई समझो, क्योंकि डायरेक्टली हम अगर आप मान लो मेथड लगा देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा चीजें हुआ क्या। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि हमने क्या किया, RHL कैसे निकल रहा है। मालूम तरीका अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस है, 2 माइनस h लिख करके सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 माइनस का मतलब होता क्या है, 2 प्लस का मतलब होता क्या है। 2 प्लस का मतलब कई लोग समझ लेते पॉजिटिव नंबर, नहीं, 2 प्लस का मतलब 2 से जस्ट आगे, 2 नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, 2 नेगेटिव मतलब क्या है, 2 से जस्ट पीछे। अब कितना पीछे ये आप सिंपली नहीं समझ सकते यहाँ पर।
ठीक है। 2 के जस्ट कितना पीछे है ये हम लोग को डिफाइन नहीं करना है, 2 के बहुत पीछे है, मतलब जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज की बात करते हैं, अप्रोचिंग की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर भी एग्जैक्ट नहीं है। आई बात समझ में? तो इसको आप लोग पहले नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं आगे। ओके ना, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जैसे अगर आपको किसी भी लिमिट का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपका लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा, लेकिन सारे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात आपको सिंपली ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू जो है ये इसके बारे में आपको बहुत आसान है। अब ये जो हम लोग अभी लिमिट का जो आपको LHL RHL लिखा है ये प्रोसेस नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। प्रोसेस LHL RHL निकालने का अलग है। तो एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग अभी नहीं करेंगे, पहले तो आपको लिमिट निकालना सिखाएंगे, लास्ट में एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। जैसे मान लो अगर तुम जेई वगैरह क्वेश्चन करोगे या एग्जाम दे रहे हो, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको LHL RHL जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि LHL RHL अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये किसी भी फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि तुम डायरेक्टली तो नहीं डिसाइड कर सकते देख करके, तो इसीलिए आपको वो प्रोसेस सिखाएंगे कि लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे निकाला जाता है, ये प्रोसेस सिखाया जाए। ये आपको समझाने के लिए था कि मतलब आप समझो कि LHL का क्या मतलब है और RHL का क्या मतलब है, क्योंकि हम डायरेक्टली लिख देते 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव तो आप समझ नहीं पाते कि 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है। अब आप इजीली समझ सकते हो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, सिंपल। आई बात समझ में? क्योंकि LHL में हम हमेशा लिखेंगे हम लोग, जैसे 3 पे बोलेगा चेक करने के लिए तो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, LHL मतलब 3 नेगेटिव, RHL मतलब 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये हम लोग ये जो फंक्शन के लिए सॉल्व किए तो क्या देखें हम लोग कि हम लोग इसमें इसलिए सॉल्व किए क्योंकि हमें यहाँ पर 0/0 आ गया था, और 0/0 आ गया तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि भाई आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा है। इसी तरह से टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी मीनिंगलेस टर्म है। तो एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का जो है कंसेप्ट वो लोग बाद में देखेंगे। तो टोटल जो है आपका मीनिंगलेस टर्म जो टोटल 7 है, 7 मीनिंगलेस टर्म, जिसको आप इनडिटरमिनेट फॉर्म भी कहते हो, ठीक है। तो मीनिंगलेस टर्म जो है या इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है टोटल कितने हैं, 7 है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसमें क्या क्या है ये समझ लो। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जो आता है, जैसे आपका आ जाएगा 0/0, फिर आ जाएगा आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, फिर आ जाएगा आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 0 के पावर 0, ठीक है, इनफाइनाइट के पावर 0, फिर आपको ध्यान रखना है 0 इंटू इनफाइनाइट, और फिर ध्यान रखना आपको 1 के पावर इनफाइनाइट। ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर कोई है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कहलाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि इनफाइनाइट बाय 0 क्या मीनिंगलेस टर्म है, नहीं, इनफाइनाइट बाय 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। समझा ना बात? ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, मतलब हर एक ऐसा टर्म इनडिटरमिनेट नहीं हो जाएगा, अगर इस तरह से दे रखा है तो ही इनडिटरमिनेट होगा। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 0 इंटू इनफाइनाइट और 1 के पावर इनफाइनाइट। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है कि हम लोग तो सभी के लिए देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी आपको मेनली जो ध्यान देना है वो ध्यान देना आपको ये जो 3 है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, और इसके अलावा आपको 1 के पावर इनफाइनाइट वाला जो है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ये चारों से क्वेश्चन ज्यादा आता है, बाकी क्वेश्चन आने के लिए किसी से भी आ सकता है, लेकिन ये 4 का जो क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ये जो 4 कंसेप्ट है ये चारों के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। समझ आ रहा बात? तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब समझ गए आप लोग। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब यहाँ पर इन चीजों को आप इजीली ध्यान रख सकते हो, क्लियर है बात? अब इसके लिए हम लोग सीखेंगे कि लिमिट का वैल्यू निकालते कैसे हैं। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में 0/0 आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे। उसमें भी हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वो लिमिट अलजेब्रा का है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का है या फिर एक्सपोनेंशियल है या फिर लॉगरिथमिक है, डिपेंड्स ऑन कि वो किस तरह का लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इस फंक्शंस के लिए जो है आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा,
तो फंक्शन में जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है, जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पहला पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रिक लिमिट, ठीक है। पहले हम बताएंगे आपको अलजेब्रिक लिमिट के बारे में कि अलजेब्रिक लिमिट जो है वो क्या होता है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट निकालेंगे हम पहले, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात नहीं करेंगे, अभी हम लिमिट डायरेक्टली निकालना सीखेंगे आपको। एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग लास्ट में निकालेंगे, समझा रहा बात। तो अलजेब्रिक लिमिट के अंदर जो है आपको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अलजेब्रिक लिमिट के अंदर जो जनरली क्वेश्चन होता है वो 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब अलजेब्रिक लिमिट के अंदर देखोगे तो अलजेब्रिक लिमिट के अंदर आपको अगर 0 बाय 0 फॉर्म है, ठीक है, ये 0 बाय 0 फॉर्म हो सकता है, या फिर आपको यहाँ पर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म भी आ सकता है। तो आपको इन सभी के लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने का प्रोसेस देखना पड़ेगा। जैसे क्या क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग जैसे फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि क्या करना है, बाकी हम सिखाएंगे आपको कि एक एक करके कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड एक होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो, फैक्टर कर देते हो, फैक्टर करके सॉल्व कर लोगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब आपसे पूछे लिमिट x टेंडिंग टू x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 का वैल्यू बताओ, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड ही करोगे ना। क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखोगे आप, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखोगे, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि लिमिट निकाल रहे हैं, कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, 2 प्लस 2 वैल्यू 4 हो गया है। और ये कौन सा मेथड फॉर्म था, 0 बाय 0 फॉर्म था। ये फॉर्म देखोगे तो कौन सा फॉर्म है, 0 बाय 0 है, ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। तो हम आगे सिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तो हम लोग खैर इसमें ये देख रहे हैं कि कैसे आपको यहाँ पर ये करना है। तो सिंपली क्या करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा, हम आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ सिखा देंगे, लेकिन पहले आप समझ लो क्या क्या, एक आइडिया दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद एक और क्या करना चाहिए आपको, रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड भी करना आपको, रैशनलाइज करके भी सॉल्व करना है, ठीक है। कहाँ पर रैशनलाइजेशन मेथड लगेगा वो हम लोग देखेंगे। सबके लिए आएगा, हाँ। तो जैसे इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट आ गया तो रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ कर सकते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन कैसा है, लेकिन जनरली इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट में रैशनलाइजेशन करना पड़ता है क्योंकि रूट के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। तो वो तो एक एक करके आपको सिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको हम आइडिया दे रहे हैं कि अलजेब्रिक लिमिट में आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे 2-3 मेथड ये हम कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा तीसरा आप इस यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो एक इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला कैसे लगाना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको, जैसे क्वेश्चन दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे लिख दिया आपको x के पावर 12 माइनस 2 के पावर 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो वहां तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 था तो आप सॉल्व कर दिए, यहाँ पे सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला बताएंगे हम कैसे क्या होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। यानी एक आइडिया आपको रफली रखना है कि क्या क्या हम लोग करने वाले इस टॉपिक के अंदर। आई बात समझ में। तो फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड और फॉर्मूला, ये 3 कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे और ये तीनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी 0 बाय 0 अलजेब्रा का अगर कोई क्वेश्चन है वो 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, तो हम लोग ये 3 में से कोई मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में। अब इसके बाद जो आपका सेकंड आ जाता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड जो आ जाएगा वो हम लोग देखेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का लिमिट देखेंगे कि क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट देखेंगे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट ये हम लोग देखेंगे। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। अब ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत सारा वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो आपका ट्रिगोनोमेट्री लिमिट के लिए ध्यान रखना, ट्रिगो का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 11th में जो फॉर्मूला पढ़ते हो और ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन पढ़े हो, है ना, मल्टीपल सब मल्टीपल वाला चैप्टर में, वो सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये कुछ कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन जो है आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट जो है आपको यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जिसमें आपको ऑब्वियसली एक्सपेंशन भी वगैरह भी आएगा। और उसके बाद आपको देखना होगा लॉगरिथमिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, कि लॉगरिथमिक लिमिट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉगरिथमिक लिमिट हो जाएगा। फिर आपको हम यहाँ पर इसके बाद आपको बताएंगे हम एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या बताएंगे आपको, एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट बताएंगे आपको, एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट बताएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। और उसके बाद आपको बताएंगे
मिसलेनियस। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एकदम लिंक से हटके रहता है, समझाना बात। तो आपको यहाँ पर ये टोटल फंक्शंस के क्या करने होंगे, लिमिट पढ़ने होंगे। अब इसमें क्या ना बहुत सारे वेरिएशंस है, उसको हमको देखना है, लेकिन होता बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बस ठीक से इसको समझते चलना होगा आपको। और थोड़ा ट्रिगो का जो है ना फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेना, तो ट्रिगो का फॉर्मूला अगर अच्छे से आ जाएगा तो आपको ट्यूमेट्रिक लिमिट में दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्यूमेट्री ही इन्वॉल्व है। और ये चैप्टर में देखोगे तो आपको बाकी ज़्यादा ये नहीं है। तो आपको टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है, उस 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। इसमें आपको 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और 1 के बाद इनफाइनाइट, ये ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये चारों मेथड आपको आएंगे और उसको किस तरह सॉल्व करना है वो भी देखेंगे, बाकी का भी देखेंगे, लेकिन ये चार जो है ना आपका ज़्यादा ये है। तो आपको ये नहीं कि सिर्फ ये करना है, आपको ध्यान भी रखना है कि टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या होता है, ताकि आपको आइडिया रहे कि इसका वैल्यू हम लोग को लिमिट से निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो बहुत सिंपल है, मतलब इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग इसके एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सारा चीज समझ गए कि जो आपका लिमिट के लिए ये सारी फंक्शंस के बारे में हम लोग को देखना है कि लिमिट कैसे निकालते हैं। अब अभी हम लोग देखते हैं पहले फॉर्मूला, कि फॉर्मूला जो है ना देख लेते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक फॉर्मूला पहले बताते हैं आपको, बेसिक फॉर्मूला आप याद रखो, ताकि पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें आपको आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है, जैसे पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अलजेब्रा के लिए, अलजेब्रा में सबसे ज्यादा आपको फॉर्मूला लगेगा वो ये है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स के पावर एन माइनस ऑफ ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए रहेगा, तो यहाँ पर एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा, एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना समझो, इसमें फॉर्मूला को सही से याद करना, और याद करने का मतलब ये नहीं कि रट लेना है, इसको थोड़ा समझ के रखना है, याद करना है आपको। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स पावर एन माइनस ए के पावर एन बाई एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना है, एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए इसमें अगर x यहाँ पर है, यहाँ पर a होना चाहिए और सेम टर्म नीचे होना चाहिए, यानी x और a यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम टर्म नीचे होना चाहिए, इसका पावर चाहे कुछ भी हो और दोनों का पावर भी सेम रहना चाहिए, और वही टेंडिंग टू 2 रहना चाहिए। मतलब अगर x और a है तो x टेंडिंग टू a रहना चाहिए, x और 2 रहेगा तो x टेंडिंग टू 2 रहना चाहिए। तो तब तो ये फॉर्मूला लग सकता है, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर है बात? एग्जांपल के लिए मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3, और यहाँ पर दे दिया गया आपको x के पावर 10 माइनस 3 पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ठीक है। तो देखो x और 3 यहाँ भी, x और 3 यहाँ पर भी है, और इसमें x टेंडिंग टू कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली कर सकते हो 10 इंटू 3 पावर 10 माइनस 1, और ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मतलब फॉर्मूला को इसमें थोड़ा दिमाग लगा के याद रखना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो पहला फॉर्मूला जो आपको अलजेब्रा में यूज होगा सबसे ज्यादा, वो ये फॉर्मूला यूज होगा। बाकी यहाँ पर बहुत आसान फॉर्मूला ये। नाउ सेकंड फॉर्मूला जो आ जाता है आपका, जो आपको ट्रिगो से रिलेटेड है। अब ट्रिगो का फॉर्मूला जो है ना 2-3 इसमें लिमिट के लिए याद रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे देखिए अगर आपको लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स आ गया, साइन एक्स बाई एक्स, या फिर एक्स बाई साइन एक्स आ जाए, दोनों में से कोई भी चलेगा, इसका वैल्यू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखो, देखो साइन के साथ जो है सेम नीचे होना चाहिए, वही टेंडिंग टू 0 होगा, तो वैल्यू 1 होगा। इसको फिर से समझो क्या बोले हम, साइन के साथ जो है सेम नीचे है और वही टेंडिंग टू 0 है, तो वैल्यू 1 होगा, नहीं तो 1 नहीं होगा। फॉर्मूला को ऐसे ही याद करना, इससे क्या होगा, तुमको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। यानी आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो साइन के साथ है वही नीचे होना चाहिए, वही टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो वैल्यू 1 होगा, तो 1 नहीं होगा। एग्जांपल के लिए अब एक थोड़ा एग्जांपल भी ले लेंगे तो सही रहेगा। मान लो एक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दे दिया आपको, यहां लिख दिया साइन 5x बाई एक्स का वैल्यू बताओ कितना होगा। आपको हम क्या बोले, साइन के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए, वही टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। देखो साइन के साथ तो 5x है, क्या नीचे में 5x है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या करोगे, सिंपल, नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 1, 1 इंटू 5, वैल्यू कितना हो गया 5। अब आप सोचोगे वही टेंडिंग टू 0 तो नहीं है, देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x टेंडिंग टू 0 तो आ ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5x इंटू 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा।
तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 दिया तो 5x भी टेंडिंग टू 0 ही होगा। लेकिन आपको ये तो क्रिएट करना पड़ेगा। आइए बात समझ में, यहाँ पर ये बात समझ पा रहे हो? फॉर्मूला को इसमें ठीक से समझ लेना है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है कि मतलब रटने पड़ेंगे आपको, 1000 फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, 10 फॉर्मूला है ओवरऑल, और आप उसको ठीक से खाली समझ लिए तो इसका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x by 5x कर लेके वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखना आपको, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ दे दिया आपको सपोज sin x by 3x, बोला इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो हम क्या बोले, साइन के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए, तो साइन पर हमको फोकस करना है कि साइन के साथ क्या है, हमें ये नहीं फोकस करना है कि उसके नीचे क्या है। साइन के साथ क्या है, x है, और नीचे x दिख रहा है ना तुमको, यानी इसका वैल्यू सीधे सीधे क्या बोल सकते हो, 1, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये नहीं कि इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते है ना, आपको लग रहा होगा कि ऐसा आप करते, इसलिए हम पहले बता दिए आपको। यानी हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, साइन के साथ जो है उससे हमको मतलब है, उसके नीचे में क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर साइन के साथ जो है वो हम क्रिएट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में क्या है, sin x by 3x है, तो साइन के साथ क्या है, x है, तो हम लोग सिर्फ x हमारे पास नीचे रहना चाहिए, हमको 3 से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और 3 जो था 1/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा बात है ना? तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कभी अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ गया, हम लोग हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला को अभी समझने के लिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे दे दिया 5 sin x by x, तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, 1, 5 into 1 5 हो जाएगा। सेम नहीं रहेगा तो सेम करेंगे, क्रिएट करेंगे हम लोग। जैसे sin x by 2 दे दिया तो x by 2 क्रिएट करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो उसको। मतलब आपको दिमाग में ये फिट करना है कि साइन के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए, वही टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो वैल्यू 1 होगा नहीं तो 1 नहीं होगा। क्लियर है बात? अब ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है कि देखो ये एक्सपेंशन के ऊपर, ये फॉर्मूला अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फॉर्मूला कैसे आया, sin x by x का वैल्यू कैसे 1 कैसे हुआ, तो इसका एक्सपेंशन है जो आगे बताएंगे भी आपको, इसका एक्सपेंशन जब करोगे, sin x का एक्सपेंशन करोगे तो ये वैल्यू 1 आता है। sin x का कैसे, तो देखो यहाँ पे ये भी समझ लो, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x वैल्यू 1 आपसे पूछ देगी कैसे आया, तो आपको करना क्या है, sin x एक्सपेंशन को यूज कर लेना है। sin x एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 बाय फैक्टोरियल 5, ठीक है, माइनस x 7 बाय फैक्टोरियल 7, है ना, इस तरह से चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय x, डिवाइड बाय क्या हो गया, x हो गया। अब क्या करो, x ऊपर से कॉमन ले लो, x जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x 4 बाय फैक्टोरियल 5 आएगा, समझ पा रहे बात, माइनस ऑफ x 6 बाय क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 7, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x कैंसिल हो गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर दो इसमें। जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 0 प्लस 0, है ना, इस तरह चलता जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसलिए आंसर 1 होता है। मतलब अगर आपसे ये पूछ दिया कैसे 1 हुआ, तो आपको इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, आप सिंपली बोल सकते हो कि ये एक्सपेंशन के थ्रू आता है, और किसी का फॉर्मूला जो है ना एक्सपेंशन के थ्रू है। अरे बात समझ में, तो बहुत बेसिक बात है जो आप ध्यान रख सकते हो। तो ये सब तो खैर आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब आप इजिली ये सब को ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग जब साइन के लिए है तो टैन के लिए भी होगा, तो देखिए टैन के लिए अगर हम लोग बात करें तो टैन एक्स के लिए क्या करोगे, है ना, तो यहाँ पर आपको अगर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan x by x या फिर x by tan x पूछा जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। आई बात समझ में? इसका भी प्रूफ आप करना चाहोगे तो क्या करोगे, एक्सपेंशन से कर सकते हो, साइन कॉस टैन तीनों का एक्सपेंशन होता है, हम आगे लिखाएंगे भी आपको एक्सपेंशन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिना एक्सपेंशन के नहीं बनेगा, खास करके जेई वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसके लिए एक्सपेंशन चाहिए ही चाहिए। जैसे 2025 में भी क्वेश्चन पूछ रखा था, उसमें बिना एक्सपेंशन क्वेश्चन नहीं बन सकता था, कुछ क्वेश्चन, तो वो आपको वैसे भी हम बता देंगे आगे, लेकिन प्रूफ जो है उसी के थ्रू होता है, जैसे अभी आपको साइन करके का प्रूफ किया हम, उसी तरह से टैन का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो। नाउ फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या ध्यान रखना आपको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 cos x का वैल्यू 1 होता है, ध्यान रखना, ये हम x लिखना भूले नहीं है, ठीक है, तुम लोग ये मत सोचना घर पर जाके कि x लग रहा है छूट गया है ना, समझा ना बात, x छोटा छोटा नहीं है, ये ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इटसेल्फ 1 होता है, क्लियर है बात।
तो आपको यहाँ पर नहीं, कई बार होता नहीं है, मन में आता है कि अरे ऊपर में एक्स चल रहा तो लग रहा है सर छूट गया है, सर से गलती हुआ होगा, है ना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए हम आपको बता दिए कि भाई एक्स छूटा नहीं है, हमने इसका वैल्यू 1 लिखा है, यानी cos x कहीं भी रहेगा तो सीधे 1 हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x 1 होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 5x 1 होगा, उसमें आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला और देख लेते हैं हम लोग। अभी हम बेसिक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, अब इसी में क्या करेंगे हम, देखिए ये सेम फॉर्मूला में आगे चल के बताएंगे, इनवर्स लगा देंगे sin इनवर्स x by x, फिर हम आपको tan इनवर्स x by x के लिए कि इसका वैल्यू क्या होगा, फिर इसी में हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x by x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by sin x, उसका वैल्यू भी बताएंगे। लेकिन अभी उस पर नहीं जाते हैं, अभी पहले आपको बेसिक फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ जो आपको फिफ्थ फॉर्मूला आ जाता है वो है आपका एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपको आ गया e टू द पावर x माइनस 1 by x, तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको, देखिए इसमें भी फॉर्मूला को जब भी पढ़ना तो जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना, उसे याद रखोगे और फिर क्वेश्चन बनाओगे तो देखना तुमको इजी रहेगा, ठीक है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 by x का वैल्यू 1 होता है, तो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, e के पावर में जो रहेगा वही नीचे होना चाहिए, वही टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, और माइनस 1 रहेगा तो आंसर 1 हो जाएगा। क्या समझे, e के पावर में जो है वो सेम नीचे होना चाहिए। इसका मतलब अगर e के पावर 3x है तो नीचे 3x होना चाहिए, यहाँ पर लेकिन हमेशा माइनस 1 ही रहेगा और वैल्यू टोटल वैल्यू 1 मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैल्यू 1 नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इस एक्चुअली देखो इसका वैल्यू जो होता है ना वो ln e होता है, ln e मतलब log e बेस e होता है, लेकिन log e बेस e का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 1 बोलते हैं। इसका मतलब इसका एक और है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको पूछा जाए a टू द पावर x माइनस 1 by x का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ln e हुआ, e था तो e हो गया, ठीक है। तो a टू द पावर x माइनस 1 by x का वैल्यू जो है ये नहीं होता, ये इसका वैल्यू क्या होगा, ln a, ln a, क्योंकि यहाँ पर a है, इसका मतलब log ऑफ a बेस e होगा, log ऑफ a बेस e, यानी log a बोल सकते हैं इसको आप सिंपली। आई बात समझ में? हाँ, तो log ऑफ a बेस e, log ऑफ a बेस e, यहाँ पर देखो e था तो इसी log e बेस e 1 ही हो जाता है, बेस एक्सपोनेंट दोनों सेम है तो वैल्यू 1, इसलिए 1 हो गया, पर ये 1 नहीं होगा। इसका मतलब जैसे देखो क्वेश्चन में दे दिया 2 पावर x माइनस 1 by x, तो आंसर क्या बोलोगे, log 2, बेस में बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, e रहेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ये ध्यान, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो a टू द पावर x माइनस 1 by x रहेगा तो ln a हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस 1 by x रहेगा तो ln e हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें भी ध्यान रखना, जैसे आपको बोले हम e के पावर में जो है सेम नीचे होना चाहिए, वैसे ही a के पावर में जो है सेम नीचे होना चाहिए, तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम इजिली कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि खासकर जेई का जो क्वेश्चन होता है उसमें x नहीं दिखेगा आपको, वो क्वेश्चन में क्या लिख देगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर tan x माइनस 1 by x, बोलेगा बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। इससे भी ज्यादा आपको डिफिकल्ट कर देगा क्वेश्चन को, लेकिन आपको हम जो सिखा रहे हैं उसको बस ध्यान रखो, हम वो आपको सिखा देंगे कि जेई क्वेश्चंस में कैसे बनेगा, या फिर और कोई क्वेश्चन होगा तो आपको जो अभी बता रहे हैं उस बात को दिमाग में रखना फिट, कि अगर यहाँ पर इसका वैल्यू 1 तब होता है जब e के पावर में जो है सेम नीचे होना चाहिए, और ऐसा हुआ तब वैल्यू 1 होगा, तो 1 नहीं होगा। तुम ये बात अगर ध्यान रख लिए तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन भी तुमसे इजीली बन जाएगा। आई बात समझ में? फिर आपको एक ध्यान रखना है 7 नंबर कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाई x रहेगा, तो इसका वैल्यू भी 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x बाई x रहेगा तो वैल्यू कितना होगा, आई बात समझ में? यानी log मतलब ln ऑफ 1 प्लस x बाई x है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले सबको क्या करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए ये जो बेसिक, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें जो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर का फॉर्मूला बता रहे थे वो फॉर्मूला सब आगे बताएंगे आपको कि जब क्वेश्चन करेंगे तब, लेकिन अभी आपको इतने फॉर्मूला को ध्यान रखोगे तो बेसिक क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग धीरे 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 इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखना है और कंसेप्ट के साथ, ताकि क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसलिए तो इस फॉर्मूला को क्या करो, ध्यान रखो, इस फॉर्मूला को एक बार देख के आना। अब अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रिक लिमिट पहले, ठीक है। अलजेब्रिक लिमिट का क्वेश्चंस कराएंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस उसका करना है, लेकिन ये फॉर्मूला एक बार देख लोगे तो सही रहेगा।
और ट्रेगो का जो है ना फॉर्मूला तुम लोग पहले से थोड़ा ध्यान रखना कि ट्यूमेट्री लिमिट पर जब जाएंगे हम तो उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मल्टीपल सब मल्टीपल वाला जो था ना फॉर्मूला वगैरह, वो ध्यान रखना। उसके बाद कंपाउंड एंगल वाला जो सब था फॉर्मूला, वो सब भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बहुत ईजी होगा ये, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है बात? चलो ठीक है, तो इसको बना लेना तुम लोग।